हसन साहब, पहले आप ही आगाज़ फरमाइएगा, ये जो 3-2 और 4-3 की बहस है, पहले तो इसके ऊपर बता दें कि क्या फ़ैसले की नौइयत। देखिए, जो पहले दिन फैसला हुआ 23 तारीख को, वो आर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको याद होगा कि 23 तारीख वाला आर्डर 4 दिन के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे आया और उसमें जजेस के जो डाइसेंटिंग नोट्स थे वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और उन्होंने क्लियर कट स्टैंस लिया कि जी कि ये 184(3) और सुओ मोटो इन दोनों चीज़ों को हम नहीं मानते क्योंकि ये ठीक नहीं है। रीज़न उसकी बड़ी वैलिड रीज़न थी कि 2 हाई कोर्ट्स में मामलात पेंडिंग थे और लाहौर हाई कोर्ट तो एक स्टेप आगे चली गई थी। सिंगल बेंच ने एक फ़ैसला दे दिया, वो उन्होंने इलेक्शन कराने का कहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि गवर्नर के साथ कंसल्टेशन करके आप करें, लेकिन दूसरे फरीक ने चैलेंज कर दिया और वो पेंडिंग है ICA में। और उस पर बहस भी ये हुई। मंजूर लाई केस 1978 का 11 मेंबर्स बेंच था, उसमें भी ये होल्ड किया गया जी कि वो ये नहीं हो सकता। सॉरी, 11 मेंबर केस था बेनज़ीर भुट्टो केस 1988 का, और मंजूर लाई केस जो है वो 4 या 5 मेंबर्स बेंच था। उन्होंने कैटेगरिकली ये कहा कि जब मामला हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है तो फिर 184(3) की जो है वो इम्प्लिकेशन नहीं हो सकती, और इसी पे बेस बना के ये बात जो तो आपका भी नुक्ता नज़र यही है कि अगर हाई कोर्ट में मामला था तो सुओ मोटो नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल, मेरा भी यही है कि हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था। वो हाँ इतना कर सकते थे कि ये डायरेक्शन दे देते, जिस तरह आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने डायरेक्शन दी है कि हाई कोर्ट के विदिन 3 डेज़ जो है वो उसका फैसला करे, तो इस तरह की डायरेक्शन हो सकती थी। मेरा ख्याल है कि जब भी आप डेविएट करते हैं एक प्रोसेस से तो फिर मामलात गड़बड़ हो जाते हैं और उंगलियां उठती हैं। डेविएशन किसी भी सूरत में ना। अच्छा, उस बहस की तरफ अभी आते हैं, लेकिन आप पहले वो 4-3 और 2-3 वाली बहस जो है उसको थोड़ा सा मुका दें। हाँ। आपने कहा जो 23 वाला फैसला था जिसमें 2 इख्तलाफी नोट आए, जस्टिस मंदोखेल का भी इख्तलाफी नोट था। जी जी, 4 थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जस्टिस मंसूर अली शाह का 4 थे। तो वो 23 वो शामिल में 2 वाले वो शामिल कर लें। वो उन 2 को बाद में जब चीफ जस्टिस ने बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया तो उनको शामिल नहीं किया, हालांकि उन 2 जजेस ने खुद को रिक्यूज नहीं किया था, जस्टिस याहिया ने भी, जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने भी। मैं कोर्ट में मौजूद था जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस 5 मेंबर्स बेंच की हेड करते हुए तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा, एक फ़िक्रा अदा किया कि ऑल द 4 जजेस आवर लर्नड ब्रदर्स शोड देयर ग्रेस एंड वॉलंटरीली रिक्यूज फ्रॉम द बेंच। ये बात उन्होंने की। अब जब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का आप वो पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा कि ये तीनों पिटीशंस डिसमिस, लेकिन खुद को कहा कि उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीदी है कि मुझे इस बेंच का हिस्सा बनाते हैं या नहीं। लेकिन जो बाकी 2 जजेस हैं, जैसे अतर मिन्नल्ला ने तो ये भी नहीं कहा। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा बिल्कुल, और उन्होंने 184(3) के बारे में कैटेगरिकली कहा कि और उनके 3 सवालात भी थे कि क्या सूबाई असम्बलियां सही तहलील नहीं। इट मींस कि ही वांट्स टू बी रिमेन इन द एज पार्ट ऑफ द बेंच। तभी उन्होंने एक फार्मूलेट किए 3 क्वेश्चन, और वो भी बड़े वैलिड थे। और 2-3 रिक्यूजल का नोट आना चाहिए था, रिक्यूजल का नोट नहीं आया। और यही बात है कि वो जब 2 जजेस उन्होंने डिसएसोसिएट किया अपने आप। तो अब अगर 4 इख्तलाफी नोट हो गए, 2 पहले वाले 2 आज वाले, तो फिर तो जो फुट नोट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उसको उसका पार्ट अदरवाइज भी क्या 23 तारीख की जो डेट है इस पूरे प्रोसीजर से, प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं। फुट नोट जो है वो कहता है कि फुट नोट के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिन्नल्ला का 23 फरवरी का फैसला केस के रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो 23 तारीख को आप इस केस के रिकॉर्ड से निकाल नहीं सकते, दैट इज़ देयर। तो ये मामला तो फिर अभी हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर इन्हिसार होगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है, तब तक नहीं होगा। बिल्कुल है, पता नहीं अब हाई कोर्ट करती है या नहीं करती, क्योंकि उन्होंने एडजंट सैनडाई कर दी है केस लाहौर हाई कोर्ट ने। वो अब इस फैसले के बाद, सिर्फ इस बात के बाद नहीं, कल डेट थी 27 डेट नहीं, लेकिन आज कोर्ट के फैसले के बाद वो उसकी हैसियत वैसे ही रहेगी। उससे पहले उन्होंने नहीं, पेंडिंग तो है। कोई भी फरीक एप्लीकेशन दे के उसको बरामद करवा सकता है जी कि इसकी हेयरिंग करें, फिर वो कोर्ट देखेगी कि क्या हमने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इस पे डिसीजन लेना है या नहीं लेना।